हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ घर की बात घर में रखें तो अच्छा है। तो देखिए, जब घर होगा, परिवार होंगे, सदस्य होंगे घर में, तो छोटी-मोटी बातें तो सभी में होती हैं। जैसे कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ मीठी बातें हुई, तो कुछ कड़वी बातें हुई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आस-पड़ोस में बातें करें, उस बातें बनाएँ या फिर अपनी जैसे कहीं फ़ोन करके बताएँ, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें ये करना है, अपनी घर की बात घर में रखना है, तो हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा। तो आइए, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि क्या बातें हैं जो हम घर में नहीं रखते, इधर-उधर करते रहते हैं, किन वजह से क्या बातें हैं। तो टिप्स नंबर 1, शक। जैसे बहुत सी लेडी जो या होती हैं, तो जैसे उनका हस्बैंड है, वो ऑफ़िस में काम करता है, वो कहीं देर से आता है या फिर किसी वजह से देर से आता है, तो वो जो उनकी वाइफ़ है, वो उनको शक होता है कि मुझको लगता है कि मेरे हस्बैंड का कहीं जैसे उनकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई और बात है जो मुझसे छिपा रहे हैं, इस वजह से वो लेट आ रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने मन में धारणाएँ एक बना लेती हैं। फिर वो क्या करती हैं, फिर वो अपने हस्बैंड से बात नहीं करती हैं। अगर वो हस्बैंड से वहीं बात कर लें, तो बात खत्म हो जाएगी ना, उसे रीज़न भी पता चल जाएगा कि क्यों लेट आ रहे हैं। वो जो उनके पड़ोस में कोई है, उनकी पड़ोस में पड़ोसन जो है, उनसे बात करती हैं कि ये जो मेरे हस्बैंड है ना, वो लेट से आते हैं, मुझे लगता है वो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, वो कहीं इस तरह से वो बातें बताती हैं। तो वो इससे ये होगा कि आपके घर की बात बाहर भी जाएगी और लोग आपका मज़ाक भी उड़ाएँगे। तो इसीलिए हमें घर की बात बाहर नहीं निकालनी है। अगर हमें मान के चलिए, आपको अगर अपने हस्बैंड पे शक हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आप क्लियर कर लीजिए ना। आप आराम से उन्हें बैठ के आराम से गुस्से में तो बिल्कुल भी बात मत कीजिए, आराम से प्यार से उनसे बात कीजिए, क्या कारण है, क्यों आप इतने लेट आते हो, किस वजह से लेट आते हो, आप बताइए। तो वो ज़रूर बताएँगे, अगर आप प्यार से उनसे हँस के बात करेंगे, तो ज़रूर बताएँगे। और वहीं अगर आप बाहर वालों से आप बातें करेंगी, तो उससे बातें बढ़ेंगी, ना कि कम होंगी। तो इसीलिए हमें घर की बात बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक बच्चा है, वो क्या उसे लैपटॉप लेना है, फिर वो मम्मी-पापा से अपना बोलता है, "मम्मी-पापा, मुझे स्कूल के काम कॉलेज के काम हैं, इसीलिए मुझे लैपटॉप ले दो।" तो उनके मम्मी-पापा बोल रहे हैं, "बेटा 1 महीने रुक जाओ, उसके बाद हम जो हमारी सैलरी आएगी, तो आपको लैपटॉप ले देंगे।" फिर वो अपने कॉलेज में जाता है, अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे फैमिली में इतनी पैसे नहीं कि मैं एक लैपटॉप ले सकूँ, मैंने पापा से बोला पर उन्होंने नहीं लिया। तो इससे ये होता है कि आपकी फैमिली वालों की कम इंसल्ट होगी, क्योंकि उन्हें तो वो लोग जानते नहीं हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं ना, तो इससे आपकी ज़्यादा इंसल्ट होगी। क्योंकि सभी लोग ये बात बनाएँगे कि हाँ, ये लड़का देखो, इसके फैमिली में किसी की इतनी हैसियत नहीं कि इसे एक लैपटॉप लेकर दे दें, बातें बहुत करता है। इस तरह से आपको ही वो लोग ताने मारेंगे। तो इसीलिए हमें अपने घर की बात किसी दूसरे को नहीं बतानी है, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे क्या होता है कि परिवार जब है, तो उसमें नोक-झोंक, लड़ाई, बातें कहा-सुनी तो सभी से होती है। जैसे सास और बहू में मान के चलिए कि एक सास और बहू है, उनमें कुछ कहा-सुनी, नोक-झोंक हो गई। तो बहू क्या करती है कि अपने मायके फ़ोन करके बताती है कि हाँ, आज सासू माँ ने ये बोला, आज उन्होंने ये कहा, आज हमारी उनकी लड़ाई हो गई है। इस तरह से वो अपने मायके फ़ोन करके बताती है। तो इसमें ये होता है कि आपकी जो मायके में है, वहाँ पे आपकी भी इज़्ज़त कम होगी और जो ससुराल में है, वहाँ पे भी कम होगी। तो इसीलिए हमें घर की बात बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकालना, क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे, एक पास रहेंगे, तो छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आप शादी से पहले जब अपने मायके में रहती थी, तो बहन-भाई कुछ जो लोग थे, तो आप में कभी क्या कोई बातचीत नहीं हुई? कहीं नोक-झोंक नहीं हुई होगी ना, तो आप उसे नहीं कहीं बता रहे हैं, तो आप फिर ससुराल की बात मायके में क्यों बता रहे हैं? इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे उदाहरण है, जैसे एक लड़की है, वो कहीं ऑफ़िस में काम करती है और जॉब करती है,
तो वहाँ जब जॉब करती तो जब लंच टाइम होता तो सभी लोग इकट्ठे होके लंच करते हैं। तो वहाँ वो लड़की बैठ के बात बताती कि जो मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है वो बहुत बिगड़ गया है, वो शराब पीने लगा है, इस तरह से काम करता है, वो बहुत बदतमीज़ है। तो इस तरह से वो अपने ऑफ़िस में ये बात शेयर कर रही है। तो इससे ये होगा कि आपकी इमेज वहाँ डाउन होगी, वहाँ जो लोग होंगे उस समय तो आपका बड़ा बातें बनाएँगे, हाँ, बहुत गलत कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि आपको उन्हीं नज़रों से देखा जाएगा कि हाँ, ये जो लड़की है इसकी फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसका भाई शराब पीता है और इससे दूर रहो। इस तरह से बातें बनेंगी, इससे आपकी ही इमेज डाउन होगी। तो इसीलिए हमें अपने घर की बात किसी बाहर वालों को नहीं बतानी, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो। अच्छी बात तो फिर भी हम बता सकते हैं, पर बुरी बात हमें किसी से नहीं शेयर करना है। बुरी बात हमें उसी से शेयर करना है जिससे हमें पूरा भरोसा हो कि ये इंसान जो है इससे मैं बात करूँगी तो ये हमारे बात का सॉल्यूशन निकालेगा, ना कि हमारी बात का मज़ाक निकालेगा। तो इसीलिए हमें इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों से हमें निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे मेन बात ये होती है कि हमें अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, चाहे वो हमारी शक की आदत हो या फिर हमारा लैपटॉप की बात हो या फिर हमारे भाई की बात हो या फिर हमारी सास और बहू के झगड़े की बात हो, इन सब का ये एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि हम आराम से आपस में बैठकर अगर बात करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। इससे ये होगा कि घर की बात घर में ही रहेगी और लोग बाहर के जानेंगे नहीं, तो इसीलिए हमारी भी इमेज डाउन नहीं होगी। तो इसीलिए ये करना है कि आपस में बैठकर जिससे कोई मनमुटाव हो, कोई दिक्कत हो, वो लोग हम आपस में बैठकर इस पर बात करें कि ये कारण है, जैसे अब मुझे आप पे शक हो रहा है कि आप इतने लेट में आते हो तो क्या बात है? तो उससे अगर आप आराम से अपने हस्बैंड से बात करेंगे उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसी तरह हमें जैसे बच्चे को लैपटॉप लेना है तो वो बच्चा अपने कॉलेज के बताने के जगह अपने घर पर बताए कि पापा क्या बात है, क्यों आप हमारा लैपटॉप नहीं ले पाएँगे? तो पापा आपकी समस्या बताएँगे, उससे आप समझ जाएँगे। जो सास और बहू में लड़ाई नोक-झोंक होती है तो उसमें हम अगर सास-बहू मिलकर बैठकर बात करेंगे तो उसमें भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है कि हमें आपस में बैठकर बात करना है, ना कि हमें बाहर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताना है। चाहे वो हमारे मायके वाले हों या पड़ोस वाले हों, हमें उनसे कोई बात बाहर अपने घर की बात नहीं शेयर करनी है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे तो इन्हीं वजह से हमारे घर की बात बाहर जाती है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।